गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7.10 का प्रश्न संख्या 6 से बताने जा रहे हैं। बेटा यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित समाकलन का प्रयोग करना है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रयोग किया जाएगा। इसमें पहला प्रश्न देखिए, छठवां सवाल है ये। इंटीग्रेशन 0 to dx by x plus 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऐसे प्रकार के सवाल को लगाने का तरीका बताए थे। इनका पहले आप खंड करेंगे। खंड करने का आशय हमारा यह है, ये पूर्ण वर्ग बनेगा, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बने, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहां बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to dx by 4 माइनस कॉमन करोगे x स्क्वायर माइनस एक्स dx। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2a, b का मान क्या रखेंगे 1/2, तभी x बनेगा। जो b का मान उतना के वर्ग करके जोड़ तो उतना ही घटा है। यानी कि यहां लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to dx by 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x1 by 4 माइनस 1/4। आगे बढ़ा दोगे 0 to 2 dx by 4 माइनस ये पूरा बनेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस। इसे और सरल करोगे तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4 चौका 16 17 इंटीग्रेशन 0 to 2 dx by 17/2 माइनस x ऋण 1/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा क्या करते हैं, x माइनस 1/2 बराबर t मान लेते हैं। चूंकि हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, जब आप प्रतिस्थापित करोगे तो लिमिटें बदल जाती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट बदल दी जाती है। अब यहां हो जाएगा dx बराबर dt होगा। जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2। जब x बराबर 2 तो t बराबर 2 माइनस 1/2 3/2। अब नई लिमिट कितनी आ गई, अपर लिमिट 3/2, लोअर लिमिट माइनस 1/2। अब इसे बेटा आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, यहां लिख दोगे इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3/2 लोअर लिमिट माइनस 1/2 dx कन्वर्ट होगा dt में √17/2 का वर्ग माइनस t स्क्वायर। सूत्र होगा इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। क्या सूत्र होता है, 1/2a log a प्लस x बटे में a माइनस x। ये किसका सूत्र है, इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फार्मूला है। ये सूत्र होता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इन्हीं का सूत्र है। अब बेटा कंपैरिजन करोगे, a का मान कितना है, यही दिया है 1/2, a का मान 17/2 log mod of a √17/2 प्लस x माने t √17/2 माइनस t। अब आप t का मान रखोगे। अब यहां पर और बातें हैं, समाकलन किए, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मान कितना है 3/2 और लोअर लिमिट का मान माइनस 1/2 रखिए। इसमें पहले t का मान बैठा लिया जाए, t बराबर कितना माने थे, पहले मान को रख दीजिए। इसे हल करोगे 1/34 √2 into √2 से √2 कटेगा, 17 गुना 34 बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे, देखिए कैलकुलेट करते हैं। यहां बेटा कैलकुलेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 2 था, ये 17/4 है, इतना दिया है। 17/4 का आपने लिखा लोग 17/2 का वर्ग कर दिए। अपर लिमिट लोअर लिमिट 1/2a, 2a माने ये 2 से 2 कट गए, कितना हुआ भैया 1/√17। इसमें देखिए बेटा कैलकुलेशन केवल है बस,
log अपर लिमिट कितना है बेटा, अपर लिमिट रखोगे √17/2 धन 3/2 √17/2 ऋण 3/2 इंटू कन्वर्ट कर दोगे √17/2 ऋण 1/2 √17/2 धन 1/2। इसे हल करोगे तो हम लिख सकते हैं इतना माइनस इतना है ना, log, तो ये हो जाएगा 1/√17 log, एक ही तरफ log लिखो, log m माइनस n, log m बाई, इसको सरल कर दोगे √17 धन 3 बटे √17 ऋण 3 गुणे, ये पलट जाएगा √17 धन 1 √17 ऋण 1। इन्हीं का कैलकुलेशन किया जाए तो कैलकुलेशन जब कर दोगे तो ये हल किया जाए इसको 17 धन 1 तो हल कर दो 1/√17 आया log, यहाँ देखिए √17 का 17 धन √17 3√17 धन 3, यहाँ हो जाएगा 17 माइनस √17 3√17 प्लस 3 1/√17 धन log 17 3 20 4√17 और 17 3 20 4√17। अब 4 कॉमन कर लीजिए 1/√17 log 5 धन √17 5 धन √17। अब इसका सरलीकरण कर दो, इतना कर दो ये आंसर आ जाए, या तो रेशनलाइज कर लीजिए अंश और हर में हर के विपरीत चिन्ह से गुणा कर लीजिए। ये लिख सकते हैं 1/√17 log 5 प्लस √17, इन्हीं का परिमीकरण 5 प्लस √17 अंश में 5 √17 और 5 धन √17 हल करोगे 1/√17 log a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/√17 log 45 10√17 15 7 8 दो कॉमन लोगे 1/√17 log 21 धन 5√17/4। आपका यही आंसर आया 1/√17 log 21 धन 5√17/4। यहां क्या किए हो, कैलकुलेशन किए हैं आप, तो यही बन गया आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बेटा हम लोग, दिया है इसमें प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलिए। 7वें सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें देखिए आपको मिलेगा 7वां सवाल है इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट dx बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इनका समाकलन करना है। इसमें देखो बेटा इनको पूर्णक बनाना है, इसे ब्रेक कर देना इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट dx बाई क्या लिख सकते हो, यहाँ तोड़ दीजिए x स्क्वायर धन 2x धन 4 धन 1, इसे लिख सकते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट dx बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा है, इसको एक काम करो 1 धन 4 1 5 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप मान लें x प्लस 1 बराबर t, तो dx बराबर क्या बनेगा dt। यहां लिख सकते हो आप लोग
जब x बराबर 1 तो t बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, और जब x बराबर ऋण 1 तो t बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। तो ये आपका बन गया नई लिमिट, प्लस 1 रखने पर 2 आया, ऋण 1 रखने पर 0 आया। ये dt बन गए t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या सूत्र बन गया भैया? 1 अपान x स्क्वायर धन a स्क्वायर। ये सूत्र होता है 1 अपान a tan इनवर्स x बाई a। अपर लिमिट लोअर लिमिट मान रख दीजिए 1 बाई 2 tan इनवर्स 2 बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 बाई 2। ये तो कहानी खत्म हो गई। 1 बाई 2 tan कितने मालूम होता? पाई बाई 4 तो 0 आया, पाई बाई कितना आ गया? 8। आंसर इस ढंग से इसका आंसर आ गया पाई बाई 8। इसी प्रकार बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिए इस टाइप का सवाल आपने लगाया है। इनमें क्या करते हैं, एक पद को स्थिर करके अगले पद को चला देते हैं। दिया इसमें देखिए 8वें सवाल में इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर ब्रैकेट में e पावर 2x dx यही दिया है। अब भैया अलग अलग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 to 2 e पावर 2x बाई x dx। अगला है e पावर 2x बाई 1 बाई 2 बाहर x स्क्वायर dx। अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। यहाँ I1 मान लें, ये I2 मान लें। इसमें किसी एक पद को स्थिर करके अगले को चला देते हैं। तो हम पहले पद को स्थिर मान लेते हैं, दूसरे चला देते हैं। तो I2 का मान चलेगा 2 1 e पावर 2x बाई x 1 बाई 2 बाहर 2 1 e पावर 2x। एक काम करो I1 रहने दीजिए, I2 को चला दिया, अपने आप कैंसिल होगा। ये पहले I2 को सॉल्व कर दिया जाए। I2 का मान होगा 1 बाई 2 e पावर 2x x इनवर्स 2 dx। आइलेट का प्रयोग करा दीजिए। आइलेट का प्रयोग कराओगे तो पहला पद इसे मान लें, विशेष प्रकार है तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 बाहर पहला पद, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन। ये बनेगा 1 बाई 2 e पावर 2x बाई माइनस x हो जाएगा। अब ये होगा माइनस इंटीग्रेशन e पावर 2x का e पावर 2x बाई x हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस dx हुआ। अब आप पूरा मान बैठा दीजिए। I1 का मान कितना है बेटा? I1 का मान है इंटीग्रेशन e पावर 2x बाई x। फिर इसके बाद आप लिखोगे माइनस 1 बाई 2 था तो पा जाओगे माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 e पावर 2x बाई x। और ये बेटा फिर हो जाएगा 2 2 कट जाएगा e पावर 2x बाई x dx। कैंसिल कर दीजिए। क्या बचा 1 बाई 2 e पावर 2x बाई x। ऊपरी सीमा 2 है, निम्न सीमा 1 है। अब क्या करते हैं, इन्हीं का आप समाकलन कर लोगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, आपका अभिष्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहां बैठा दोगे 1 बाई 2 e पावर 2 इंटू 2 बाई 2 माइनस e पावर 2 इंटू 1 बाई 2। इन्हें हल कर देना है 1 बाई 2 e पावर 4 बाई 2 माइनस e पावर 2। इसको आगे एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में
अगला सवाल देखो बेटा, प्रश्न संख्या 9 में दिया है, मान पूछा है, इसका मान क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने में बड़ा है लेकिन दिमागदार है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इनमें दिया है अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 1/3 x माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 बाई एक्स पावर 4dx। देखो बेटा इसमें मान लेते हैं x बराबर क्या मानते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं। x बराबर साइन थीटा मानने पर dx बराबर साइन थीटा का अपवर्ग cos थीटा d थीटा। लिमिट बदलनी है, थीटा बराबर मान सकते हो साइन इनवर्स x। जब x बराबर 1 तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1। साइन कितने मान में होता है, π/2। जब x बराबर 1/3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ हम लोग रखते हैं अपर लिमिट का मान बेटा 1 के स्थान पर π/2 हुआ, लोअर लिमिट का मान साइन इनवर्स 1/3। अब x बराबर आपको क्या रखना है, साइन थीटा रखना है, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपन साइन पावर 4 थीटा। और जो dx है, dx का मान बन गया है cos थीटा d थीटा। आगे बढ़ाते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/3 साइन थीटा बेटा कॉमन लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। साइन से साइन कैंसिल हुआ, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट साइन 1/3 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा इनटू cos थीटा बाय साइन क्यूब थीटा d थीटा। अब इतना बन गई। अब इसमें क्या करना है, इतना बनने के बाद आप इसको सेट कर लीजिए। सेटिंग बनाओगे तो क्या बनेगा, आपको लिख सकते हैं, ब्रेक कीजिए। ये पूरे पावर कितना था 1/3 है, इसका भी ध्यान देना है। पूरे पावर 1/3 दिया है, यहां पावर 1/3 बेटा लिख दीजिएगा। तो अब यहां पर जब 1/3 है, घात का ध्यान दीजिएगा, नहीं सवाल में मिस्टेक होते हैं। अब यहां पर देखते हैं अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/3 साइन कॉमन लोगे साइन पावर 1/3 क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 1/3 बटे में साइन पावर 4 थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन घाते 1/3 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा घाते 1/3 बटे में लिख सकते हैं भैया साइन पावर 4 थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। cos cos एक साथ कर लीजिए, यहां मिल जाएगा ये बना आपका अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/3। फिर आप लिख सकते हो इसको साइन साइन एक साथ कर दिया जाए तो ये साइन बन जाएगा साइन पावर 1/3 थीटा इंटू साइन पावर माइनस 4 थीटा और ये बनेगा cos पावर 2 थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। अब इन्हीं को कैलकुलेट करेंगे। यहां देखते हैं हम लोग कैलकुलेट किए। अब ये हो जाएगा साइन पावर 1/3, यहाँ बेटा टोटल साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट माइनस 1/3, ये हो जाएगा cos पावर 5/3 थीटा d थीटा। और यहाँ बेटा लिख सकते हैं साइन को ब्रेक करोगे साइन 2 माइनस इतना है, ये भी बनेगा π/3 d थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इन्हें हम कर दोगे अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/3, ये बन जाएगा cot थीटा पावर 5/3 इंटू cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। जबरदस्त सवाल है बेटा, बहुत जबरदस्त है।
अब cot थीटा बराबर क्या मानेंगे, फिर नया फंक्शन मानिए t मान लेते हैं। अब आपको नया मान मिलेगा cot थीटा बराबर t माने, फिर मान लोगे क्या माने, cot थीटा बराबर t मान लीजिए, थीटा बराबर cot इनवर्स t। अब यहां पर मान मिलेगा cot थीटा का अपॉन माइनस cosec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर dt। तो यहां पर मिल जाएगा cosec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर माइनस dt। लिमिट बदलिए, जब थीटा बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर cot 90 जीरो बन गया। अब दूसरा मानोगे थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, यानी साइन थीटा का मान 1/3 मिला। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, साइन थीटा, ये थीटा है बेटा ABC, लंब बटे में कर्ण, इस भुजा का मान होगा √8 2 √2। यहां से निकाल लेते हैं, जब थीटा बराबर साइन इनवर्स इतना, तो मान बैठा दीजिए, तो t बराबर होगा cot थीटा, cot थीटा मान कितना होगा, आधार बटे में इतना 2 √2। अब मान रखिए नया मान आ गया आपके पास पुनः, इसे हम माने थे t मान लिए थे, अपर लिमिट कितनी आ गई 0, लोअर लिमिट 2 √2 माइनस बाहर है, cot थीटा बराबर आपने t माना, t पावर 5/3 dt। इन्हीं समाकलन कर दोगे तो इनका समाकलन होगा, तो t घाते 8/3 बटे में 8/3 अपर लिमिट लोअर लिमिट मान रखो भैया। जब अपर लिमिट का मान रखेंगे बेटा, 0 दिया है, 0 कोई मतलब नहीं, माइनस 0 माइनस t के जगह 2 √2 पावर 8/3 बटे में 8/3, माइनस माइनस प्लस 2 √2 पावर 8/3 इंटू 3/8। इन्हीं को कैलकुलेट कर लीजिए, 3/8 और इसे लिख सकते हैं 1/3, तो 2 √2 पावर 8 पावर 1/3। इन्हीं कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन करने के बाद लगभग इसका मान आएगा, कैलकुलेट करेंगे इसका मान 6 आएगा। कैलकुलेशन कैसे होगा ध्यान दीजिए, इसी में आपको समझने की बातें हैं। 3/8 दिया है, इसकी घात 1/2 दी गई है, यानी इसको तोड़ दोगे 2 √2 घाते 2 गुणे 4, इसका मतलब इस बार करोगे 2 गुना 4 गुना 8, फिर हल करोगे ये पूरा कितना है 6 आएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद बहुत शॉर्ट ट्रिक है, तो यहाँ पर इसका मान 6 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है अगले प्रश्न में, आप इस चीज को जो लिखे हैं यहां पर 2 √2 को यदि आप इस तरह आंसर लाना चाहते हैं, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। देखो क्या लिखा जा सकता है, 3/8 को इसे √8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप घात कितनी थी 8/3 थी, ये हुआ 3/8। 8 का भी क्या लिख सकते हो बताओ, 1/2 गुणे 8/3, 2 चौका 8, 3/8 8 घाते 4 गुणे 1/3। अब इनका 3/8 है, 8 गुणे 8, 8 गुणे 8 घाते 1/3। तो देखिए 3 का जब होगा तो यहां से आप कैलकुलेशन अब इसके आगे कर सकते हो। बराबर कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे 6 आंसर आएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 10 में देखिए, 10वें सवाल में दिया है, ये सवाल बहुत अच्छा था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, 10वें सवाल में दिया है, बहुविकल्पी है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x t sin t है। तो इनको जब आप हल करेंगे
क्या आएगा, x sin x आएगा। आइलेट का प्रयोग कर दीजिएगा, आइलेट के अनुसार रखेंगे। जैसे देखो बेटा इसमें 0 to x t sin t dt, आइलेट का प्रयोग करा दें। पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन। ये क्या बनेगा, t sin t समाकलन cos t का 1 cos t dt। अब यहां मिल जाएगा आपको। अच्छा एक काम करो, ठीक, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0 है, इन्हीं को आप क्या करेंगे, इनका फिर समाकलन करके लिमिट का मान रख दीजिए। लिमिट का मान रखकर आप हल करेंगे, आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। हल करके देख लीजिए, ये पा जाओगे t cos t का sin t अपर लिमिट लोअर लिमिट, बेटा मान बैठा दीजिए। x cos x माइनस sin x माइनस ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये बनेगा। इन्हीं को हल कर लोगे तो विकल्प में आपको मिल जाएगा। फंक्शन के मान दिए गए हैं, ध्यान देना। कितना मिल गया भैया, माइनस एक्स मिला आपको, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो देखिए ध्यान दो, ये बेटा है तो बहुविकल्पी, लेकिन दिमागदार प्रश्न होते हैं। आप क्या करते, बहुविकल्पी मानकर तुरंत आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं। पूरा कैलकुलेशन पर इसी में दमदारी होती है। क्या बन गया, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन गया, और ये आपका बन जाएगा माइनस माइनस क्या होगा भैया, ये प्लस बन जाता है। तो फिर आपका फलन देख लीजिए कितना दिया है, एफ एक्स बराबर ये फलन दिया। इस फलन का मान हम करेंगे एफ एक्स बराबर निकाल क्या बनेगा, एक्स साइन एक्स। इस फलन का अवकलन कर दोगे कितना मान बनेगा, एक्स साइन एक्स। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प संख्या बी सही है। तो इस ढंग से आपका 7.10 पूरा हुआ। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में 7.11 मिलते हैं। ध्यान देना बेटा आप लोग, ये 2 पद का गुणनफल है, आइलेट का प्रयोग करा दोगे। पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन संपूर्ण समाकलन। समाकलन करने के बाद इस लिमिट का मान रखोगे, जो मान आएगा, ये जो पूरा फलन है एफ एक्स का मान दिया है, ये प्लस एक्स निकाल दोगे, उसका मान कितना बनेगा, एक्स साइन एक्स बनेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 7.11। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा आप जो है कमेंट में लिखिएगा, हम आपको इस सवाल को पुनः दूसरे ढंग से आपको बता देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।